हेलो गाइस, वेलकम टू लॉकल एकेडमी। मेरा नाम है श्रेया एंड मैं थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर में। एंड आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एज फर्स्ट सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट एंड अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट आपको कौन सी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। यू शुड गो फॉर एनजीओज और लीगल इंटर्नशिप्स और रिसर्च इंटर्नशिप्स, क्या किसी एडवोकेट के अंडर या फिर सीधा टीयर 1 लॉ फर्म्स में अप्लाई करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम पूरा क्लियर समझेंगे। एंड पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर में हमें ना ही कोई ब्रांड नेम टारगेट करना है, ना ही कोई पैसा टारगेट करना है, ना ही कोई लिंक्डइन वर्दी इंटर्नशिप टारगेट करनी है। हमारा एम होना चाहिए एक्सपोजर, लर्निंग एंड हमें हमारा एम होना चाहिए कि हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी है लॉ फील्ड की। बिकॉज तुम कितनी भी कोशिश कर लो लॉ स्कूल में पढ़ने की, बट जो लॉ स्कूल में हम बुक्स में पढ़ते हैं एंड जो लॉ स्कूल में हम हर चीज़ करते हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग है। कोर्ट्स उससे कई ज़्यादा अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द ग्राउंड रियलिटी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे अच्छी इंटर्नशिप अगर आप फर्स्ट ईयर में कर सकते हो तो वो है एक लीगल एनजीओ के अंदर। बिकॉज लीगल एनजीओज में यू डू नॉट हैव टू हैव एनी प्रायर नॉलेज, यू डोंट हैव टू हैव एनी एक्सपीरियंस, यू जस्ट नीड टू अप्लाई थ्रू देयर वेबसाइट और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू देयर इंस्टाग्राम अकाउंट। वहाँ पर डीएम करो, दे आर डेफिनेटली ओपन फॉर इट। सो लीगल एनजीओज में मोस्ट प्रोबेबली आप सीखेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है। आप बेसिक ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि हाँ, अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो कैसे करनी है, आपको नोटिस भेजना है किसी को, लीगल नोटिस, तो कैसे भिजवाना है, क्लाइंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको क्या सोल्यूशन देना है, कैसे उसकी काउंसलिंग करनी है, सब कुछ आप सीखेंगे। इसमें आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना सीखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसमें ऐसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाएंगे जहाँ पर आपको समझ आएगा कि देश में चल क्या रहा है, जहाँ पर आपको समझ आएगा कि अच्छा, लॉ स्कूल में ये बहुत हाई लेवल पे दिखाया जाता है पर ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है इस चीज़ की। सर लीगल एनजीओज में इंटर्नशिप करना बहुत बेहतर होता है बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है। नंबर 2, द इंटर्नशिप दैट आई विल सजेस्ट इज रिसर्च इंटर्नशिप्स। रिसर्च इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो अपने लॉ प्रोफेसर्स के अंडर। रिसर्च इंटर्न्स होते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है, थिंक टैंक्स होते हैं, इनके अंडर आप कर सकते हो। लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो या फिर इनका ईमेल आईडी ढूंढकर इस पर आप अप्लाई करो, या फिर इनके कभी कभी पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें द बेस्ट थिंग दैट यू विल लर्न इज रिसर्च। एंड लॉ स्कूल में सबने सुना है, फर्स्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, कौन से भी ईयर में हो, कि रिसर्च आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इमेजिन कि आप अगर फर्स्ट ईयर में ऐसी कोई इंटर्नशिप कर ले रहे हो रिसर्च वाली, एंड आपकी रिसर्च की स्किल्स बेहतर हो जा रही है उस चीज़ से, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर मूड कोड्स, इवन इन योर आंसर राइटिंग, बिकॉज the amount of knowledge that you will always have will be greater than amount of knowledge your other peers are having, your other classmates are having, because you have done research internships। and research जब हम करने बैठते हैं we get to know so many new things। so I will definitely suggest कि research internship करो। इसके लिए भी आपको कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपका नॉलेज उतना बढ़ा देगा आपके अगले सेमेस्टर के लिए या अगले जो आगे के साल आएंगे 4 साल लॉ स्कूल में, उसके लिए। यू विल एस इन मूड कोड्स, यू विल एस इन योर आंसर राइटिंग, यू विल एस इन योर अदर इंटर्नशिप्स जो कि आप आगे चलकर लॉ फर्म्स में करोगे, लिटिगेशन इन हाउस करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। देन नंबर 3 कम्स एडवोकेट्स के अंडर। आई एम नॉट सेइंग अ वेरी बिग एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, नो। यू हैव टू डू इंटर्नशिप अंडर अ सोलो एडवोकेट और एन एडवोकेट जिसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। एक छोटे एडवोकेट जिसने अभी जो स्टार्ट किया हो, या फिर जो सिर्फ एक एरिया में डील करते हो एंड आपको वो एरिया समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो मैं फर्स्ट ईयर में एक टैक्सेशन एडवोकेट मतलब उनके पास जाऊँ, नहीं समझेगा आपको कुछ भी। गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, फैमिली लॉ मैटर्स, ऐसे वाले एडवोकेट्स के पास आप इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड हाउ टू अप्लाई, बहुत सिंपल है। एडवोकेट्स को बस कैसे अप्लाई करोगे तुम लोग, उनका ईमेल आईडी जुगाड़ो कहीं से, उनका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जुगाड़ना है कहीं से, नहीं मिल रहा है कुछ भी, कोर्ट जाओ, चेम्बर्स में मिलेंगे बैठे हुए वहाँ पे आपको, उनसे बात करो, उनसे पोलाइटली पूछो कि क्या आप लोग इंटर्नशिप देते हैं, अच्छे से बात करो उनसे, बी प्रोफेशनल, बी एवरीथिंग एंड यू विल गेट एन इंटर्नशिप। एंड एडवोकेट्स के अंदर इंटर्नशिप स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मैंने ये गलती करी है, मैंने सीधा हाई कोर्ट से इंटर्नशिप करी एंड अब मुझसे कोई कहता है कि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी पड़ेगी, मैं पीछे हट जाती हूँ बिकॉज मैंने वो पॉश लाइफ देख ली है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ जस्ट टू मच फॉर मी राइट नाउ, मैंने नहीं कर पाती हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप। बट यू शुड डू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटर्नशिप सबसे पहले, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको देता है ग्राउंड रियलिटी चेक, आपको बताता है कि
वो जो हम कहते हैं ना कि भागने वाली ज़िंदगी होती है वकील की, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखते हो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब कुछ देख लेते हो, वो जो जॉली एलएलबी में दिखाते हैं ना, वैसा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एडवोकेट के अंदर भी इंटर्नशिप कर रहे हो अपने फर्स्ट ईयर में, करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, ऑब्जर्व करो चीज़ें, केस फाइल समझने की कोशिश करो कि एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होती है, चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे एविडेंसेस होते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है। यू विल अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन, यू विल अंडरस्टैंड लीगल वर्ड्स, यू विल अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स जस्ट बाय ऑब्जर्विंग एंड रीडिंग। इस मोमेंट पर फर्स्ट ईयर में ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कोई ड्राफ्टिंग का काम देगा, नहीं देगा कोई ड्राफ्टिंग का काम, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इट नीड्स एक्सपीरियंस। बहुत एक्सपीरियंस लगता है एक अच्छा ड्राफ्ट बनाने के लिए, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए, या कुछ भी बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको ड्राफ्टिंग का काम मिलेगा। ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपको केस फाइल्स दी जाएगी, आपको उसे पढ़ना है अच्छे से, आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। एंड इफ़ वी कम टू लॉ फर्म्स, आई डोंट थिंक टीयर 1 लॉ फर्म्स या इवन टीयर 2 लॉ फर्म्स में आपने अप्लाई करके फर्स्ट ईयर में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। एंड it will lead to nothing, just demotivation in your life, because these law firms are most probably 99% are going to reject your application and you will feel demotivated क्योंकि तुमको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हें इंटर्नशिप इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम बहुत गलत जगह पे अप्लाई कर रहे थे। ब्रो, जो लॉ फर्म्स होती है टीयर 1 टीयर 2, ये यूजुअली ऐसे इंटर्न्स चाहती है जिनको ड्राफ्टिंग का ड्राफ्ट आता हो, भले इंग ना आता हो लेकिन ड्राफ्ट आता हो, जिन्हें थोड़ी एडवांस ड्राफ्टिंग आती हो, जिन्हें नॉलेज हो कि कोर्ट कैसे चलता है, कमर्शियल नॉलेज हो, जिन्होंने बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हो कि उनसे कोई लीगल टर्म कहा जाएगा तो उन्हें पता होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए डू नॉट टारगेट टीयर 1 टीयर 2 लॉ फर्म्स इन योर फर्स्ट ईयर। एंड ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे मेरे सीवी पे ब्रांड नेम चाहिए कि हाँ, मैंने जब तक सैम खेतान में इंटर्नशिप नहीं करी तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला है। भाई तुम फर्स्ट ईयर में हो अभी, ठीक है? तुम, मेरे कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर मैंने जितना सुना है एनएलयूज में तो फर्स्ट ईयर में लॉ का कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है। सो तुम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो खुद से कि तुमको कुछ समझेगा उधर जाके? वो तुम्हें कुछ काम भी अगर दे तो तुम्हें फिर भी नहीं समझना है वो। सो इट्स बेटर कि वी टारगेट एंड वी गो स्टेप बाय स्टेप, एंड हम अपना करियर एक लैडर की तरह बनाए लॉ फील्ड में, कि हम पहले एनजीओ से स्टार्ट करें, देन वी मूव टू रिसर्च इंटर्नशिप्स, देन इन सेकेंड ईयर वी मूव टू एडवोकेट्स, लिटिगेशन एडवोकेट्स। वी I feel before corporate, I feel before anything posh, we should always go for district court, high courts, internship. Supreme Court भी मत जाओ सीधा, go for district court, go for high court. You will learn a lot. You will learn about the culture, you will learn about different kinds of people, you will learn about different attitude of people, you will learn about how to tackle problems कि जज सामने खड़ा है तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पैनिक नहीं करना है, फाइल्स कैसे पढ़ते हैं, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं। ये आप सब कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीखोगे, हाई कोर्ट में सीखोगे, और कहीं नहीं सीखोगे। सो इट्स बेटर, मेरी मानो लास्ट का अगर मैं समअप करूँ तो, कि बेस्ट होगा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपने एनजीओ इंटर्नशिप्स करो, सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप अपना कर सकते हो रिसर्च इंटर्नशिप एक, थर्ड सेमेस्टर के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर लो, फोर्थ सेमेस्टर के बाद हाई कोर्ट में कर लो, फिफ्थ के बाद यू कैन टारगेट कि हाँ, मुझे इस फील्ड में अब इंटरेस्ट लग रहा है, कि मेरा इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद तुम टारगेट करो, तुम्हें लॉ फर्म में जाना है, लॉ फर्म में अप्लाई करो, तुम्हें लिटिगेशन में अप्लाई करना है, लिटिगेशन में अप्लाई करो, एंड बड़े एडवोकेट्स के अंडर अप्लाई करो जहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत होता है, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है? बिकॉज आफ्टर थर्ड ईयर यू विल हैव टू चूज़ वन फील्ड, यू विल गेट टू चूज़ वन फील्ड इन योर माइंड एटलीस्ट। भले दे विल आस्क यू कि तुम फोर्थ ईयर से अपने स्पेशलाइजेशंस चूज़ करो, इलेक्टिव्स चूज़ करो, बट इन योर माइंड यू शुड बी समवेयर क्लियर कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे लिटिगेशन में जाना है, मुझे जुडिशरी में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना है, मुझे कहाँ जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप्स पे इतना ध्यान दो। सी, मैं थर्ड ईयर में, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, तुम्हें लगेगा बहुत आसान है, पर जब तुम जाते हो, जब तुम उस एडवोकेट के ऑफिस में बैठते हो, जब तुम देखते हो कि वहाँ क्लाइंट आ रहा है, मेरा तो सबसे बड़ा शौक यही था कि भाई मुझे मराठी नहीं आती, हाउ विल आई डू थिंग्स, कि क्लाइंट आ रहा है, वो लिटरली मराठी में बात कर रहा है, मुझे नहीं आती, उस क्लाइंट को हिंदी नहीं आती, मैं कैसे बात करूँगी? ये सब चीज़ें तुम सीखोगे अगर फर्स्ट ईयर से, तुम्हें समझेगा कि तुम्हें अपनी कौन सी स्किल्स पे फोकस करना है। अगर तुम्हें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है बट तुम्हें नहीं पता ईमेल में क्या लिखना है, एंड ट्रस्ट मी,
your first impression is your last impression in any internships, and the person will not open even your CV when you're applying for internships if your email doesn't look professional. So अगर तुम्हें internship की email templates चाहिए, मैं नीचे link डाल रही हूँ अपने description में, वहाँ तुम check कर सकते हो, सारे templates तुम्हें मिल जाएंगे basic English के साथ, and you can check it out. And तब तक के लिए you can subscribe Local Academy and follow me on Instagram so that you stay updated about everything and anything that comes related to the law field for law students by a law students. So here's Shreya signing off from this video. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में.